मैनपुरी में भूमाफियाओं के विरुद्ध जिला प्रशासन कोई कार्रवाई न करते हुए नतमस्तक दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार भूमाफियाओं को लेकर बड़ी सजग है। उनकी संपत्ति को नष्ट करते बुलडोजर भी चलाने का काम कर रही है। लेकिन अब एक ऐसा मामला जनपद मैनपुरी में देखने को मिला जहां एक भूतपूर्व सैनिक के मकान के पीछे खाली पड़ी बैनामा की भूल पर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा करते हुए जेसीबी से नींव भरने का काम शुरू कर दिया। पीड़ित अधिकारियों की अब चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो माफियाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें, मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र के भदावर हाउस निकट महेश सिंह भदौरिया की जमीन पर दबंग भूमाफिया कब्जा करने पर उतारू हैं। कब्जे का विरोध करने पर पीड़ित के परिवार को दबंग भूमाफियाओं द्वारा जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसके बाद पीड़ित ने जिलाधिकारी मैनपुरी व उप जिलाधिकारी सदर को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की मांग करते हुए कहा, उक्त दबंगों से हमारी जमीन को मुक्त कराया जाए, दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जबकि दबंग भूमाफियाओं के पास उक्त भूमि का कोई भी लेखा जोखा बैनामा जैसी कोई भी पत्रावली नहीं। बावजूद इसके दबंग भूमाफिया दबंगई के बल पर भूमि पर कब्जा करने को उतारू हैं। देवेंद्र कुमार, मैनपुरी की रिपोर्ट। महेश सिंह भदौरिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये निकट भदावर हाउस बाईपास रोड मैनपुरी। ये जिलाधिकारी के नाम आपने एक ज्ञापन सौंपा है, क्या पूरा मामला है? ये मामला जमीन से संबंधित है जी। विवादित क्षेत्र है वो, जिसका मुकदमा जो है सिविल कोर्ट में चल रहा है जी, लंबित है 1 साल से। और उसके बावजूद भी कुछ अज्ञात भूमाफिया, जिसके नाम भी हमारे पास रखते हैं, बताऊँगा आपको, जैसे भानु प्रताप सिंह, खुद सिंह, छोटे सिंह जी, निवासी खरपरी जी, और उसके बाद कितने लोग ऐसे हैं जो भूमाफिया? करीब 4-5 लोग। 5 लोग हैं। 4-5 लोग और उनके साथ में जो और भी थे 20 आदमी जी, गुंडे किस्म थे। हाँ। वो गाली गलौज कर रहे थे। बोला कि आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी शिकायत करिए, हाँ। तो हमें जो कुछ करना है उसमें आप बुलान नहीं डालेंगे। नहीं तो ये भूमाफिया किससे संबंध रखते हैं? ये भूमाफिया ये जमीन वगैरह नहीं, किसी कोई पार्टी आर्टी से भी संबंध रखते हैं कि आप? पार्टी बिल्कुल संबंध रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी। मैनपुरी शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय सुदीति ग्लोबल एकेडमी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश व जनपद में नंबर 1 स्थान पर है, यहाँ पर अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम, दैनिक व आवासीय से परिपूर्ण है। अगर जनपद में किसी विद्यालय में शिक्षा बच्चों को सुशासन के साथ दी जाती है तो वो विद्यालय सुदीति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी है। अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं तो आज ही इस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। एक ऐसा विद्यालय है जहां बच्चे को संस्कार के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराना चाहते हैं। हम बच्चे में फिजिकल के साथ साथ दूसरी सभी एक्टिविटी में उसको पार्टिसिपेट कराते हैं। सुदीति ग्लोबल एकेडमी ऐसे बच्चे चाहते हैं तो देश को प्यार करें, देशभक्ति जिनके अंदर पूरी तरह से भरी हुई हो, जो अपने देश को प्यार के साथ साथ अपने परिवार को, अपने माता पिता को भगवान के रूप में माने, गुरु को भगवान के रूप में माने, जो संसार में जाकर एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाए। सुदीति ग्लोबल एकेडमी मेरे माता पिता और आदरणीय मदन लाल जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, आइए और सुदीति ग्लोबल एकेडमी को एक बार देखिए और अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाइए। धन्यवाद। विद्यालय में बच्चों के लिए आरओ के पानी की व्यवस्था, खेलने के लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था, बैठने के लिए पर्याप्त सीट की व्यवस्था, बच्चों के लिए लैब की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था के अलावा आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से विद्यालय परिपूर्ण है। I promise my parents, my stakeholders, that we will provide the best education to their kids, which is to be at par with any best school of India. Our main focus is not only the academics, but to enrich the skill of our students, so it will help them to become a successful person in their life. Along with that, we are also focusing on their other skills, like enriching their skills, their passion, their hobbies. Sudithi Global Academy has its deep root in the field of education in the city Mainpuri, and I feel so proud and privileged to become part of Sudithi Global family. Students come here with great hope and vision to achieve their dreams, as inspired by the motto of our senior principal Sir Dr. Ram Mohan, to achieve always high or to aim high. So we always try to make our students a better citizen, not only in the academic but also to make them aware about their responsibility toward the society.
Along with academics, we are also giving a value education to our kids with the Sanskriti and culture of our country, our Mahan Desh Bharat.